नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। आजकल जिस तरह से चुनाव को लेकर के नेताओं का दौरा तेजी हो गया है और लोगों से मिलकर एक से बढ़कर एक वायदे कर रहे हैं, इसको लेकर के तरह तरह के गलियारों में चर्चा है। और अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक कुमार जो वैश्य समाज से आते हैं, और इनका सबसे पहले स्वागत है। अभिषेक जी, एटीएन लाइव पे क्या कहना चाहिए? जी, पहले नमस्कार आपको और सिवान की सम्मानित जनता को भी प्रणाम। जी। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो आप अपने आप को किस जगह मानते हैं? एक तरफ आरजेडी से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, दूसरी तरफ अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह, और उनके साथ पूरा एनडीए खेमा लगा हुआ है। आप अपना जगह कहाँ देख रहे हैं? सबसे पहले बात है कि मैं जो अपना जगह देख रहा हूँ वो सिवान के सम्मानित जो जनता है उनके दिलों में देख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ वहाँ मुझे पता चल रहा है कि वो लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सिवान को उन्होंने हमेशा नया विकल्प दिया है। उस विकल्प में हमको वो लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि मेरा जो व्यू है, मेरा जो उद्देश्य है, सिवान को विकास के रास्ते पे अग्रसर करने का है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की कमी है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ के बाहर उनको जाना पड़ता है, तो मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्कूल बढ़िया नहीं है, उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़िया नहीं है। वो सब चीज़ के लिए हम आगे अग्रसित हो रहे हैं। जैसे बिहार में न खनिज है, न लवण है, न कुछ है, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए कोई प्रयासरत नहीं रहता है। कोई नेता बन जाते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। अपना काम उनका क्या है, बस वो अपना दिल्ली गए आए, बस उसी से मतलब रहता है। इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं, बेरोजगार लोग हैं, जितने भी जिन तक सुविधा नहीं पहुंच पाती है, उन तक सुविधा पहुंचाने के लिए मेरा उद्देश्य रहेगा। क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा से देश का प्रगति होता है। शिक्षित लोग जब रहेंगे, समाज में जब शिक्षा ही न रहे, दूसरे के बल पे लोग काम करना चाहेंगे, अपने पार्टी नेतृत्व के ऊपर काम करना चाहेंगे, तो उन लोग को तो अपने ही 200-300 सांसद को संभालना पड़ता है। तो इनके बारे में वो कहाँ से? एक चीज़ अभिषेक जी कि अपने यहाँ कई चीनी मिले हैं, सूता मिले हैं, लेकिन आज तक वो बंद है। आपके वर्तमान सांसद या फिर पूर्व के भी सांसद कई लोग रह चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ उसके लिए क्या कारगर कदम कुछ उठाया गया? आपको क्या लग रहा है? नहीं, उसके लिए कारगर कदम सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठा सकती है। इन लोगों के बस की बात नहीं है। इन लोगों के बस की बात ये है कि ये लोग वहाँ बोलना नहीं जानते हैं। बोलने से ही सब चीज़ होता है। बोलना, अब तो हम जैसे कोई सांसद बन जाए तो सांसद जनता बनाती है। एक बार सांसद बनने के बाद वो फिर प्रधानमंत्री जी हों या राष्ट्रपति जी हों, वो लोग जब तक सांसद गलती करेगा वो नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि जनता के लिए बने हैं, ना कि पार्टी के लिए बने हैं। तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि सिवान जो है वो बिहार में रेवेन्यू देने में दूसरा या तीसरा स्थान है। तो जब ये रेवेन्यू देता है तो इसको अमृत सिटी में क्यों घोषित किया गया? ये उसको विकसित सिटी में क्यों नहीं, विकासशील सिटी में क्यों नहीं घोषित किया गया? तो सिवान हमेशा पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि यहाँ का अच्छा सांसद नहीं मिलता है, बोलने वाला सांसद नहीं मिलता है। बोलने वाला, वहाँ से केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको छीन के लाने वाला सांसद चाहिए। चलिए, एक तरफ जिस तरह से आपने देखा कि एनडीए का नॉमिनेशन हुआ, कल हिना साहब का नॉमिनेशन हुआ, दोनों नॉमिनेशन में क्या कुछ आपको दिखाई दिया और किस नॉमिनेशन में ज़्यादा भीड़ दिखाई दी? दोनों नॉमिनेशन में और तीनों नॉमिनेशन में अमर यादव जी का भी हुआ। तो अमर यादव जी का अपना कैडर वोट है जिसमें कुछ कमी आने वाली है, और हिना साहब का जो वोटर लोग हैं वो लोग कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता मान लीजिए कि 10,000 हैं, 15,000 हैं, 20,000 है, जितना भी है, तो 20,000 से तो हिना जी जीतने वाली नहीं है, या उनके में 8,000 10,000 जो भी भीड़ हुआ है वो भी कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता वोट देने नहीं जा रहे हैं। 20,000 वोट आने से क्या कविता जी जीत जाएंगी? 25,000 कार्यकर्ता आने से क्या हिना जी जीत जाएंगी? कम से कम 4 लाख 5 लाख वोट आना चाहिए। हम व्यवसायी वर्ग जो हैं
4,75,000 के करीब में हैं। केवल व्यवसायी वर्ग ही एक हो जाते हैं और हम व्यवसायी वर्ग से निम्न क्लास से आते हैं। और जितने सिवान की जो राजनीति है वो बैकवर्डों की राजनीति है, फॉरवर्डों की राजनीति नहीं है। यहाँ सभी लोग फॉरवर्ड उठे हैं तो बैकवर्ड में एक हम उठे हैं। और हमारा जब अच्छा चल रहा है तो सभी पब्लिक, सभी जनता से, सामान्य जनता से समर्थन चाहते हैं कि अगर हम लोग व्यापारी वर्ग ही एक हो जाएं, छोटा है बड़ा है नहीं है, मेरा उद्देश्य तो बड़ा है, मेरा तो कुछ जज्बा है, कर दिखाने का जज्बा है। नहीं तो बहुत लोग हैं यहाँ हमसे ज़्यादा पैसे वाले, हमसे ज़्यादा संघर्ष करने वाले, हमसे ज़्यादा बड़े नेता, क्यों नहीं वो आगे आए हैं, हम क्यों आगे आए हैं। चुनावी मैदान में आप आए हुए हैं, कई बड़े बड़े लोग हैं, तो आपका बेस आखिर क्या है कि आप अचानक चुनावी मैदान में आ गए? हमारा बेस जो है वो हमारे पिताजी का बेस है। 40 साल का भाजपा से जुड़े हुए हैं, समाज के हर वर्ग उन्हें जानते हैं, व्यवसायी ही नहीं, पेट्रोल पंप वाले ही नहीं, यादव जी ही नहीं, मुस्लिम वर्ग ही नहीं, हर वर्ग के लोग हमारे पिताजी को जानते हैं। उनके साथ हम भी 25 साल से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी कामों में उनका मदद किए हैं। मिशन मोदी से भी हम जुड़े हुए हैं। मोदी से बड़ा जानने वाला वो जो नीतीश जी की कैंडिडेट हैं या हिना जी हैं, वो हमसे जाने, सारा देश मोदी मोदी बोल रहा है तो सिवान भी मोदी बोले, मेरे नेतृत्व में बोले। एक बार आगे करके देखे, सिवान ने हमेशा नयापन दिया है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कई जो चर्चा चल रही है, हिना साहब के जो विपक्षी लोग हैं उनका कहना है कि अगर वो लोग चुनाव जीत जाएं तो फिर से पुराने दिन आ जाएंगे। शहाबुद्दीन का जो खौफ है, शहर में गुंडागर्दी इस तरह से फिर से शुरू हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या वो संभव है क्या इस समय? देखिए, हिना जी अच्छी कैंडिडेट हैं, उस मतलब उससे नहीं है। इसमें होता है, सिवान में हमेशा हिंदुओं और मुस्लिमों की लड़ाई होती है, यहाँ पे सिद्धांत की लड़ाई होती है कि मुस्लिम और हिना जी के आ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मुस्लिम लोगों का जो है, उन लोगों का मन जो है, मनोबल बढ़ जाता है। हिंदू यही जानता है कि किसी को भी आने दिया जाए, मुस्लिमों को ना आने दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो उपद्रवी काम, कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग रिक्शा वाले को, ठेला वाले को, किसी को सताने लगते हैं, मारने लगते हैं, जिससे माहौल जो है गंदा क्रिएट होता है। और जो भी फॉरवर्ड आ रहे हैं तो यहाँ सिवान में फॉरवर्डों की राजनीति नहीं है, वो महाराजगंज में है, छपरा में है। सिवान में बैकवर्ड की राजनीति है। सिवान जो है अति पिछड़ा की, बैकवर्ड की राजनीति है, इसलिए यहाँ से यादव जी भी निर्दलीय जीते। और रहा सवाल जदयू का, जदयू हमेशा यहाँ से हारा है। एक बार केवल बृषिन पटेल जी जीते हैं। कब हारा है यहाँ पे जदयू? 3 बार यहाँ से हारा है, 3 बार हारा है और इस बार भी जदयू हारेगा। और जनता अगर हमारा साथ देती है तो जरूर हमारे साथ, हम तो मोदी जी को ही सपोर्ट करने वाले हैं, जीतेंगे भी या हारेंगे, जीतेंगे, कभी भी रहेंगे। मेरा जीवन ही मोदी के लिए हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरवर्ड जो हैं वो बैकवर्ड को नहीं घोट सकते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड को घोट सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड जो है, अति पिछड़ा जो है, चाहे या पिछड़ा है या कोई भी यादव समाज है, वो फॉरवर्ड को कभी घोटने नहीं जा रहे हैं, कभी वोट उनको देने नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी ये भाजपा के असंतुष्ट लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी असंतुष्ट लोग हैं, वो लोग एक्सटर्नल सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनल कोई नहीं करने वाला है। अब आगे आगे देखिए, अभी 20 दिन है, लगभग 20 दिन है, 12 मई को इलेक्शन है, उसमें क्या रणनीति तैयार होती है, ये 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन। क्या लग रहा है इस बार बैश्य समाज की स्थिति क्या रहेगी? बैश्य समाज की भूमिका, बैश्य जाग चुके हैं, वैसे अभी वॉच कर रहे हैं सबको कि सब लोग अपने अपने जात की राजनीति कर रहे हैं। यादव अपने जात की राजनीति कर रहे हैं, बाबा जी लोग अपने जात की राजनीति कर रहे हैं, और फॉरवर्ड लोग अपने जात की राजनीति कर रहे हैं, और मुस्लिम अपने जात की राजनीति कर रहे हैं। तो वैसे क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी अपने जात की राजनीति करें। 4,75,000 सिवान में वैसे हैं। 3 लाख जिसको वोट आ जाएगा, 3.5 लाख जिसको वोट आ जाएगा, मत आ जाएगा, वो जीत जाएंगे। और वैश्यों के साथ बाबा जी लोगों का, लाला जी लोगों का, यादवों का 4,75,000 है, उसके बावजूद आप जीरो लेवल पे हैं। क्यों जीरो लेवल? हम लोग असंगठित हैं।
इसमें संगठन में आने की जरूरत है। हर जगह पैगाम वैश्य अपने से पहुंचाएं, सभी लोग जाग जाएं। हर जगह, हर चौक चौराहा पे वैश्य के पास पंडित जी भी आते हैं, लाला जी भी आते हैं, यादव जी भी आते हैं। सब वैश्य सभी वर्ग को मोटिवेट करें। मुस्लिम भी आते हैं। मुस्लिम ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम उपद्रवी होते हैं। मुस्लिम में 1% लोग उपद्रवी होते हैं जो 99% को खराब करते हैं। तो ये मुस्लिम मुसलमान का अर्थ होता है कि मुसल्लम हो जिनका ईमान, वो लोग अच्छे हिंदू जो है नेत से बढ़ते हैं, मुसलमान अपने ईमान से बढ़ते हैं, और बाकी सब लोग अपने अपने कार्य से बढ़ते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि वैश्य समाज पे जिसके आपको पूरी उम्मीद आप बनाए बैठे हुए हैं, वो कुछ करामात दिखाएगा अभिषेक सिंह के पक्ष में? करामात दिखाना ना दिखाना या भुगतना उनका काम है। वैसे जाने उनको क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, वो हमको क्या। हम तो एक बीड़ा उठाए हैं, वो लोग बोले, सम्मानित जनता बोली तो हम आगे आए। अब वैसे समझे, बुद्धिजीवी वर्ग समझे, डॉक्टर समझे, माननीय सभी वकील लोग समझे, वकील साहब लोग समझे, वो लोग जाने कि उनको क्या करना है। हमारे साथ आए तो हम उनके लिए तो सहज उपलब्ध हैं। के हिसाब से वैश्य समाज को क्या करना चाहिए इस बार? वैश्य समाज को एकजुट होना चाहिए, यही मौका है, क्योंकि सिवान हमेशा नयापन दिया है। और वैश्य समाज अगर एक हो जाते हैं तो वैश्य के साथ यादव भी जुड़ जाएंगे, और जितने वैश्य समाज हैं, जितने पंडित जी लोग हैं, हम लोग उनका ब्रह्मा जी को पुत्र हम लोग मानते हैं वैश्य। उन्हीं के हिसाब से हम लोगों का सब चीज़ चलता है। हमारा पूजा पाठ हो या कोई भी कार्यक्रम का श्री गणेश हो, हम लोग उनको भगवान का स्वरूप मान के उनको आगे लाते हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि अभी जो राजनीति है, राजनीति से ऊपर उठ के और सभी पार्टी वर्ग से ऊपर उठ के हमारा साथ दें, और इसके लिए हम उनका जिंदगी भर शुक्रिया रहेंगे। और सभी वैश्य जो हैं वो जाग जाएं, और जागेंगे तभी देश जागेगा, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी भी तो वैश्य हैं। वो जाग गए हैं तो पूरा देश जाग गया है, पूरा संसार जाग गया है। हमारे अमित शाह जी भी वैश्य हैं। तो वैश्य जब देश की राजनीति कर सकता है तो एक छोटे से शहर सिवान की राजनीति क्यों नहीं कर सकता है? हम छोटे हैं बड़े हैं, ये जनता बताएगी कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं, कि हम पहले का मेरा राजनीतिक कैरियर रहा है कि नहीं रहा। वो फिल्म सिटी वाले आते हैं, उनका क्या राजनीतिक कैरियर रहता है? जितना पॉपुलैरिटी उनकी है उतना पॉपुलैरिटी हमारा सिवान में, हमारी पॉपुलैरिटी है, हमारा नाम है। हम व्यवसायी वर्ग में रहते हैं, हर वर्ग में रहते हैं। इसलिए सम्मानित जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा साथ दें, और मेरा साथ देने से सिवान में चौतरफा विकास होगा। सबसे बड़ा विकास जो होगा वो बेरोजगारों का विकास होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र से किस जगह से कितना पैसा लाना है, कहाँ से लाना है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको हम छीन के लाने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी से छीन के लाने वाले हैं, मंत्रालय से छीन के लाने वाले हैं। उसमें कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन कमीशन ना मिले, हमारे में उतना जज्बा है, हमारे में उतनी एनर्जी है, हमारे में उतना उत्साह है कि वो हम ला सकते हैं। कमीशन मिले हमारे में, जिसके पास एनर्जी रहेगा, एनर्जी लेवल रहेगा, वही नो काम करेगा। जिसके पास एनर्जी रहे नहीं, जो धुरौंदा का विकास नहीं किया, जो अपने गांव का कोई विकास नहीं किया, मॉडल धुरौंदा, कहाँ मॉडल धुरौंदा है? जो धुरौंदा का सड़क पकवलिया या कहाँ हम 95 किलोमीटर धुरौंदा का यात्रा परसों की है, उसमें हमने देखा कि कुछ भी विकास हुआ ही नहीं, जीरो ग्राउंड पे विकास हुआ है। मेहंदार का मंदिर है, उसके लिए कितना पैसा आया, वो पैसा कहाँ है? वो पैसा तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो फिर वो पार्टी नेतृत्व ने ऐसा किया क्यों? ऐसे कैंडिडेट को दिया क्यों? नहीं देना चाहिए। ये जो कि धर्म के प्रति बात करते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं, जिनको वोट नहीं देना है, और जिनको वोट देना है हिंदुस्तान चले जाएं। वो SC ST को वो लोग बोल रहे हैं कि उनका वोट नहीं चाहिए, इनका वोट। हमको सभी वर्ग का वोट चाहिए। क्यों? जनता, सम्मानित जनता जो होती है वो आप नेता को देख रही है, और नेता जो हैं वो बस एक विशेष वर्ग को देखेंगे, हिंदू को देखेंगे। हिंदुओं के 100 पर चलने वाला हिंदू की राजनीति करेगा। ये सब गलत बात है। ये हम बर्दाश्त हम कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए जो। चलिए, ये थे अभिषेक कुमार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हालांकि जिस बेबाकी के साथ अपनी बातों को इन्होंने रखा है, शायद उसका कुछ लोगों पे असर जरूर पड़ेगा। हालांकि ये वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समुदाय के वर्ग से इन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि आज तक वैश्य समाज की जनसंख्या होने के बावजूद भी कोई बड़ा नेता उभर कर सामने नहीं आया है। ऐसे में अब अभिषेक कुमार को उम्मीद बैठी हुई है कि वैश्य समाज इनका समर्थन करेगा और एक युवा नया नेता को चयन कर संसद में भेजने का काम करेगा,
ताकि इनके जो युवा बेरोजगार जो आज बैठे हुए हैं उनके लिए ये रोजगार दिलाने का काम करें। हालांकि अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि यहाँ के लोगों का मूड और मिजाज क्या होता है। हमारे सहयोगी सोमेश कुमार सिंह के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान।